स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और ये हमारी क्लास है इश्यू ऑफ शेयर पर। सेकंड क्लास है हमारी रहने वाली है। कल हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था। कल हमने बात करी थी शेयर किसे कहते हैं, किस तरीके से इश्यू हो सकता है, टर्म्स क्या क्या होंगी इश्यू करने की, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है या डिस्काउंट पे भी शेयर इश्यू हो सकता है। इन सब के बारे में हमने कल डिस्कशन करा। आज हम उसी से आगे डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी अगर अपने शेयर्स को कैश में इश्यू करती है तो वो कितने तरीके से इश्यू कर सकती है, कैश में भी क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इश्यू करने के। हमने डिस्कशन कर लिया था कि अपनी एक कंपनी जो भी होगी, एक कंपनी अपने शेयर्स को कैश में इश्यू करेगी ही करेगी। साथ में इसके अलावा क्या किया जा सकता है, कंपनी कंसीडरेशन अदर देन कैश पे भी इश्यू कर सकती है। कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा किसी और प्रतिफल के बदले में शेयर दिए जा सकते हैं। और कल हमने डिस्कशन करा था इस पॉइंट के ऊपर। इसके बारे में हमने जब बातें करी थी तो हमने बताया था कि जब कंपनी कोई परचेज करती है एसेट्स, तो उस एसेट्स के बदले में कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। जब कोई कंपनी रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है तो उस रनिंग बिजनेस के बदले में भी कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। सेम प्रोमोटर्स ने जो सर्विस दी है उस सर्विस के बदले में भी शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। और लास्ट हमने डिस्कशन करा था कि जब अंडरराइटर को कमीशन दिया जाता है तो वो कैश में ना देकर के शेयर भी इश्यू किए जा सकते हैं उसके बदले में। ये सब हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, हालांकि हमने इनकी अकाउंटिंग अभी तक नहीं करी है। आज जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं वो इश्यू फॉर कैश की करने वाले हैं। हमने अपने शेयर्स को इश्यू करना है कैश में, तो किन किन टाइप्स में हम इश्यू कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं इश्यू करने के। पहला, अगर हम कैश रिसीव कर लें इंस्टॉलमेंट में, हम कौन कंपनी, कोई कंपनी अगर कैश रिसीव करती है, इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, वो जो इश्यू प्राइस है उसे इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। जैसे एक कंपनी अपना शेयर इश्यू करना चाह रही थी 20 रुपए में, लोगों ने एप्लीकेशन दी, कंपनी कहती है मैं उस 20 रुपए को ना ऐसे मंगवाऊंगी, 5 रुपए आप मंगवा लेती हूँ, 5 बाद में, 5 उसके बाद, 5 उसके बाद, तो 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेती हूँ। 2 से ज्यादा कितनी भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो जब ऐसा केस आता है कि हम अलग अलग टाइम पे पैसा मंगवाते हैं तो वो होता है इश्यू प्राइस रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, और इसका एक अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक केस होता है जब हम प्राइस को, ये 20 रुपए जो थे, हमारा जो शेयर इश्यू हम करना चाह रहे हैं 20 रुपए में, 20 के 20 एक साथ रुपए अगर हम मंगवा ले तो इसे कहते हैं इश्यू प्राइस रिसीव्ड इन लमसम, एक साथ हमने पैसा मंगवा लिया। और प्यारे बच्चों, आपने दोनों तरीके की अकाउंटिंग सीखनी है। आपके पेपर में दोनों में से किसी भी एक तरीके की अकाउंटिंग आ सकती है। अकाउंटिंग जब मैं कह रहा हूं तो दैट्स मींस आपने जनरल एंट्री सीखनी है, अकाउंट्स बनाने सीखने, ये सब के बारे में आपने आगे बात करनी है। देखिए, आज हम केवल इश्यू फॉर कैश कर रहे हैं, हमने कैश में शेयर इश्यू करें, केवल कैश में। कल हम इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश की अकाउंटिंग करेंगे, दैट्स मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे या जनरल एंट्री करेंगे। आज एक बार प्रोसीजर समझ लीजिए क्या होता है। पहले प्रोसीजर मैंने कल भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो क्या करेगी, वो कंपनी अपना प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करेगी। उस प्रोस्पेक्ट्स में सारी विवरण लिखे होते हैं, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, डेट्स इतने हैं कंपनी के ऊपर, ऋण इतना है, एसेट्स कंपनी की इतनी है, कंपनी को पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का ट्रेंड ये है, सही है। कंपनी किस तरीके के, किस टाइप्स के शेयर को इश्यू करना चाह रही है, कितने कितने रुपए में इश्यू करना चाह रही है, ये सब बातें लिखेगी। किसमें किसमें प्रोस्पेक्ट्स के अंदर लिखेगी। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट्स जारी करा जाता है, उसमें एक डेट लिखी होती है कि ये डेट को हमारा जो है वो इश्यू शुरू हो जाएगा और ये क्लोजिंग डेट होगी इश्यू की। उसके बीच आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट कराना होता है। एक शेड्यूल्ड बैंक होता है जिसका नाम उस प्रोस्पेक्ट्स में लिखा होता है कि इस बैंक में जमा कराने, इतने इतने रुपए जमा कराने, सारी डिटेल लिखी होती है। तो हमें ये समझ में आया कि 1 महीने या 1.5 महीने का जो भी टाइम मिला उसमें बैंक ने सारी एप्लीकेशन रिसीव करी। तो दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव करने का होता है। प्यारे बच्चों, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगी, क्लोजिंग डेट को क्या किया जाएगा, क्लोजिंग डेट को बैंक क्या करेगा, बैंक उन सारी डिटेल्स को कंपनी के पास भेज देगा कि इन इनके नाम से जो है वो एप्लीकेशन आया है, इन इनका पैसा आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप शेयर लोड करेंगे, एक कंपनी शेयर लोड कर देगी। क्लियर है। अगर सारा का सारा पैसा इकट्ठा ही मंगवाया है तो एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा देना पड़ेगा, इश्यू प्राइस रिसीव्ड इन लमसम हो जाएगा।
लेकिन अगर हमने ऐसा करा, हमने एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मंगवा लिया, फिर जैसे ही अलॉटमेंट होती है तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, एक लेटर भेजा जाएगा आप लोगों के पास में, कंपनी एक लेटर भेजेगी, उसे कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। कंपनी एक अलॉटमेंट लेटर भेजेगी और उस लेटर में लिखा होगा कि भाई साहब हमने आपको ये शेयर अलॉट कर दिया, आपने एप्लीकेशन नहीं तो दी थी, आपने एप्लीकेशन दी थी, हमने ये शेयर अलॉट कर दिया है और अब आप इनके मालिक हो चुके हैं, अब एक काम करो, आप अलॉटमेंट के अमाउंट और भेज दो साथ साथ। तो अलॉटमेंट में जितना अमाउंट मंगवाना होगा वो मंगवा लेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद वो क्या कर सकता है, वो कॉल करेगा दोबारा से, वो कहेगा बाकी बचा हुआ पैसा भेज दो। वो बाकी बचा हुआ पैसा वो हो सकता है वो एक बार में मंगवा ले, हो सकता है 2 बार में मंगवाए, हो सकता है 3 बार में मंगवाए। तो जितनी बार भी मंगवाएगा उसे कहेंगे, पहली बार मंगवाया तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मंगवाया तो सेकंड कॉल कहेंगे, और तीसरी बार मंगवाया तो उसे कहेंगे फाइनल कॉल। सही है, बात समझ में आई? इस तरीके से एक प्रोसीजर हुआ, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट इश्यू हुआ, फिर एप्लीकेशन इश्यू होगी, फिर अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होगी, फिर सेकंड कॉल होगी और फिर फाइनल कॉल होगी। ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये पूरा प्रोसीजर चलता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये जो कॉल करी जा रही है ना, पहले एप्लीकेशन होगी, उसके बाद में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो कॉल करी जानी है ये किसके अनुरूप करी जाएंगी, किसके अकॉर्डिंग करी जाएंगी? जो आपका एक महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक प्रलेख बनाया था आपने, एक डॉक्यूमेंट बनाया था कंपनी का, जो फॉर्मेशन हुआ था, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि भाई साहब हम शेयर्स को किस किस तरीके से इशू करेंगे, कितने कितना अमाउंट कब कब मंगवाना है, ये सब चीजें किसमें लिखी होती हैं, मतलब ये इंस्टॉलमेंट कितना कितना मंगवाने कहां पे लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। लेकिन काफी बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी बातें नहीं लिखी होती। तो फिर क्या करेंगे सर, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी बातें कई बार नहीं लिखी जाती, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक टेबल एफ है, उस टेबल एफ में सारी डिटेल लिखी हुई है कि एक कंपनी जो है वो इन प्रोसीजर को फॉलो करेगी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसने अपने प्रोविजंस कॉल्स के लिए नहीं बनाए हैं तो। ठीक है, अब टेबल एफ में क्या क्या लिखे हुए हैं उन सब के बारे में सुन लें। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो कॉल 2 महीने में, 5 महीने में मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब टेबल एफ के प्रोविजंस को लागू करेंगे, अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है और अगर आप टेबल एफ के प्रोविजंस को अप्लाई करते हो, एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर टेबल एफ के प्रोविजंस, तो आपको ध्यान रखना है पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एलैप्स बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल्स के बीच में कम से कम, 2 कॉल्स के बीच में कम से कम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 महीने का पीरियड होना चाहिए। क्लियर है? 2 कॉल के बीच में कम से कम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए। The amount of one call should not be less than 25% of face value of the price। मान लो किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो आपको यह ध्यान रखना है कोई भी कॉल मंगवानी हो वो 25 रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए, वो 25 रुपए से ज्यादा की ही होनी चाहिए हमेशा। हालांकि आप लोगों को जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग कई बार देखेंगे ऐसी कंडीशन कई बार आएंगी कि ये 25% से कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल लाइफ में आपने इस प्रोविजन को याद रखना है कि जब भी आप शेयर इश्यू कर रहे हैं और कॉल मंगवा रहे हैं तो कॉल की जो अमाउंट होगी, कंपनी कॉल की अमाउंट कभी भी 25% से कम नहीं मंगवाएगी। शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का नहीं है अभी तक। इसके बाद एक 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा शेयर होल्डर को। किसके लिए दिया जाएगा? अमाउंट पे करने के लिए दिया जाएगा कि भाई साहब 14 दिन है आपके पास। जैसे मैंने पहली कॉल करी 1 जनवरी को, तो मैं दूसरी कॉल कब कर सकता हूं? 1 फरवरी को कर सकता हूं। 1 महीने का टाइम पीरियड होना ही होना चाहिए। 1 फरवरी को जब मैंने कॉल करी है तो मैंने उसमें 14 दिन देने पड़ेंगे, तो मतलब 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपकी अमाउंट जो है वो मेरे पास आ जानी चाहिए उस कॉल की, जो कॉल मैंने करी है। और कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। एक ही क्लास के जो शेयर्स होंगे उनके ऊपर एक ही तरीके से कॉल करी जानी है। वैरायटी होती है शेयर्स की, कैटेगरी बनती है, वो आगे आपसे के साथ डिस्कस करते चलेंगे हम। फिलहाल आप समझे कि एक ही कैटेगरी के अगर शेयर होंगे तो उनके ऊपर एक जैसी कॉल करनी। ऐसा नहीं है किसी से पहले मंगवा लो पैसा तो किसी से बाद में मंगवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को इतनी सी बातें समझ में आई होंगी।
अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत 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 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है ये टॉपिक। 1% आप लोगों को डाउट नहीं रहने वाला। अब तक आप लोगों को सब कुछ समझ आया, आपको सब कुछ समझ आया। हमने शेयर इश्यू करना है, हम कैश में भी कर सकते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हैं। कैश में करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा सकते हैं और इकट्ठे भी मंगवा सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टॉलमेंट में पढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से पैसा मंगवाना है। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शेयर मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग जी। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं जी। तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों की। क्या आप लोग क्या विशेष लिख रहे हैं, इतनी देर से कमेंट आ रही हैं आप लोगों की जी। कितने दिन चलेगा? अरे कितने दिन चलेगा भाई साहब, 2 दिन नहीं हुए शुरू हुए, ये टॉपिक को शुरू हुए 2 दिन नहीं हुए हैं। ये भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने दिन टॉपिक चलेगा। पेशेंस रखो मेरे भाई, पेशेंस रखो, थोड़ा बेसिक को कवर कर लो, दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकल जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आने उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है 1% भी। सही है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते की स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिखो भाई। हाँ टीच करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया योगेश। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या लिखा है बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। फैशन फैब्रिक लिमिटेड है, इश्यूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है वो कह रही है कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है, ऑफ 10 रुपीज ईच लिखा हुआ है। ये आप लोगों के सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, फैब्रिक फैशन लिमिटेड है या फैशन फैब्रिक लिमिटेड है, 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 अप्रैल 2006 को इश्यू कर रही है। अब सर टाइम पीरियड, टाइम लिखना पड़ेगा, हाँ सब कुछ होगा भाई साहब, टाइम का ध्यान रखना। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब सारे के सारे ये फुल सब्सक्रिप्शन है। ये क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन है। एक कंपनी इश्यू करना चाह रही थी 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन भी 1 लाख शेयर्स के लिए ही आ गई। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक ने सब शेयर ले लिए, एंड मनी ऑन ईच इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव्ड, और जितनी भी हमने इंस्टॉलमेंट करी वो सारी मनी हमें मिल चुकी है। द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर वाज एज अंडर ऑन, जो अमाउंट पेबल थी, जो मिलना था पैसा, वो कैसे मिला, ये जो 10 रुपए मिलने थे वो कैसे मिले, वो बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो कह रहा है एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए हमने, ये इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन पे पहला पैसा मंगवाया उसने, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट में मंगवाए उसने 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगवाए उसने 2 रुपए, और फिर फाइनल कॉल पे मंगवाए 3 रुपए। इस तरीके से 2-3 करके उसने 10 रुपए मंगवा ली। किस पे, अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे, टोटल 10 रुपए उसने मंगवा लिए। आपको कह रहा है मेक जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर, ये जो इश्यू कर रहे हैं आप शेयर, इसके लिए जनरल एंट्री बनाओ। सर जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी? हाँ, इस पूरे चैप्टर में आपको जनरल एंट्री ही करनी है भाई साहब, इस पूरे चैप्टर में आपको जनरल एंट्री ही करनी है। सर डेट का ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनो, इसमें डेट और लिख लीजिए। एप्लीकेशन की जो रिसीविंग थी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुई थी। अलॉटमेंट हमने करी मान लो 1 मई को, मान लो 1 मई को अलॉटमेंट करी। फर्स्ट कॉल हमने करी 1 अक्टूबर को, ऐसा हो सकता है बच्चों, और फाइनल कॉल हमने करी 1 नवंबर को, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। 1 अप्रैल, 1 मई, फिर 1 अक्टूबर और 1 नवंबर को, ये डेट का आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहला काम, अब समझे, आपने शेयर इश्यू कराया, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए जो है वो फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है। 10 का शेयर 10 में इश्यू कर रखा है आपने, ठीक है। आपने मंगवाए 2-3 के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके पास क्या आया होगा बताएं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं अच्छे तरीके से, फॉर्मेट आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। सीए की क्लास में ये सब फॉर्मेट नहीं बनवाए जाते, है ना।
आप लोगों को तो आता ही है फॉर्मेट बनाना। फिलहाल ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, क्लियर है? आप सबको आती हैं ये सारी चीजें, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब क्या कहा उसने? कहा सबसे पहले भाई साहब 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कितनी एप्लीकेशन आई टोटल? इश्यू 1 लाख करना चाह रहा था, उसने बोला ना ऑल शेयर वर सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या है? हमने इश्यू कर रहे हैं टोटल, इसको मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, इश्यूड शेयर कितने हैं? 1 लाख। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? एप्लीकेशन रिसीव्ड वो भी कितनी हुई है? 1 लाख हुई है, तभी तो फुल सब्सक्रिप्शन है। हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवाए? 2 रुपए मंगवाए। सबसे पहली डेट क्या है? 1 अप्रैल। भाई साहब 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? सबसे पहले बैंक में पैसा आया होगा, और किस नाम से आया होगा? आप बोलेंगे सर ये पैसा था एप्लीकेशन का पैसा, क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना, ये पैसा था एप्लीकेशन का पैसा, तो एंट्री क्या करोगे? आप यहां पे एंट्री करने बैठेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखिएगा, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट प्यारे बच्चों, और 2 कर देंगे शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का, क्लियर? अब एप्लीकेशन का पैसा आया था तो शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिख दिया। अब एक चीज समझिएगा, बड़ी प्यारी चीज है। मैं आपको कहता हूं आपने राम से पैसे लेने हैं, राम के पास से आपके पास पैसा आया, तो आप क्या एंट्री करते हैं? आप बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मैं कहूं कि आपके श्याम के पास से पैसे आए, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। मैं कहता हूं मोहन के पास से आपके पास पैसे आए हैं, तो क्या एंट्री करोगे? तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। इस तरीके से जिसके पास से भी आपके पास पैसे आते जाएंगे, आप क्या करते जाएंगे? उसका नाम लिखते जाएंगे। यहां तक सही है? बोलो हाँ सर सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी बस वही करा है। लेकिन बैंक में अमाउंट कितनी आई है? तो ये अमाउंट निकालने के लिए हमने ना शेयर देखने हैं। हमने 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन का कितना अमाउंट मंगवाया था? एप्लीकेशन पे मंगवा रखे 2 रुपए। कितने रुपए मंगवा रखे? 2 रुपए। ऊपर देखो एक बार, ये रहा 1 लाख शेयर पर एप्लीकेशन के कितने रुपए मंगवाए? 2। एक एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, तो 1 लाख शेयर पे कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 2 लाख रुपए। तो यहां पे आपने 2 लाख रुपए से एंट्री करनी है, 2 लाख रुपए से। और शेयर एप्लीकेशन में भी कितना जाएगा पैसा? 2 लाख रुपए, क्लियर है? अब एक चीज बड़े ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है? जो शेयर एप्लीकेशन ये आपने लिखा है, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? तो ये कौन सा अकाउंट है प्यारे बच्चों? ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? माफ करना, ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अरे सर पर्सनल कैसे हो गया? पर्सनल अकाउंट है। अब ये पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये उस इंसान का अकाउंट है, ये उन इंसानों का अकाउंट है, ये उन व्यक्तियों का अकाउंट है, ये उन पर्सन्स का अकाउंट है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। ये उन पर्सन्स का अकाउंट है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। मेरी बात समझ में आई? तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, और हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है। हमारे ऊपर प्यारे बच्चों ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी बनती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी का नेचर ऐसा ही होता है। लायबिलिटी जब भी बनेगी, जब भी बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट ही होगी। एसेट जब भी बनेगी, जब भी बढ़ेगी, जब भी खरीदी जाएगी, वो डेबिट होती है, ठीक है? तो शेयर एप्लीकेशन ये क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि हमने किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं। किसके लिए? एप्लीकेशन के। अभी तक ना हमने उसको कुछ दिया है, हमने उनसे पैसे ले लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या करेंगे? आप क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बात समझ में आई? इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? किस लिए ये एंट्री क्या करी आपने? तो इसकी नरेशन लिखेंगे आप शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर बता देंगे कितने शेयर पर किस रुपए के हिसाब से। तो आप बोलेंगे ऑन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है, एट द रेट रुपीज टू ईच, 2 रुपए का 1 शेयर, ये बता देंगे और ये काम खत्म हो गया। सर पहली एंट्री हमारी हो चुकी है, पहली एंट्री क्लियर। बात समझ में आई? वो सर इसमें क्या समझना था, ये तो मुश्किल है ही नहीं। दूसरी एंट्री क्या होगी प्यारे बच्चों? अब दूसरी एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन, देखो अब हम उनको मालिक बना रखे चुके हैं। अब क्या होगा? अब इनसे सारा जो जितनी भी एप्लीकेशन आई, हम शेयर भी उतने इश्यू करना चाह रहे थे और एप्लीकेशन भी उतनी आ गई, तो हम अब सबको मालिक बनाएंगे, यही तो है। अब हम सबको मालिक बना देंगे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सा टॉपिक, हम सबको मालिक बना देंगे, बना दो। अब मालिक बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? जब भी मालिक बनता था कोई भी इंसान, तो क्या करते थे हम? सर एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सोचो, एक मालिक ने पैसे लगाए,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे, अब भी यही करा है हमने, कुछ अलग नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जिनको हमने लाइबिलिटी मान लिया था, लाइबिलिटी कैसे माना था, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये क्या थी, लाइबिलिटी, हमने इनको कुछ दिया था, कुछ नहीं दिया था। अब हम इनके पैसे को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अब हम इनको, इन पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। इनकी जगह पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या करना है, सेकंड एंट्री में ये लो भाई साहब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, इसको खत्म करना है, कितने रुपए से खत्म करना है, 2 लाख रुपए से खत्म करना है। अब ये हमारे क्रेडिटर नहीं है, अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये मालिक बन चुके हैं। तो मालिक बनेंगे तो एंट्री क्या होगी इनके, अब हम लिख देंगे शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है, पक्का। क्या एंट्री करी है, किसके लिए एंट्री करी है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुई अब की बार, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी है। किस अकाउंट में ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करी है। ये भी बात समझ में आ गई, डाउट ही नहीं है सर, 1% डाउट नहीं रहने वाला। अब मैं जो जो बातें बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। ये 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में चले गए। हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं अब बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। पहले तो डेट सुन लो, शेयर, अब ये सर एप्लीकेशन का जब अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, असल में वो अलॉटमेंट की डेट होती है। शेयर एप्लीकेशन की मनी हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, इसका मतलब हमने शेयर अलॉट कर दिया उनको। और अलॉट कब हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो अलॉटमेंट कब हो रही है, 1 मई को हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये जो एंट्री होगी ना, जो सेकंड वाली एंट्री होगी, ये अलॉटमेंट की डेट को होती है। तो बड़े ध्यान से करना, 1 मई को एंट्री होगी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि शेयर कैपिटल में हमेशा ही, हमेशा इस बात को याद रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स की अमाउंट जाएगी। शेयर कैपिटल में जब भी हम क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो किन शेयर का अमाउंट जाएगा, जो शेयर लॉट हुए हैं। हमने तो 1 लाख ही शेयर लॉट करे हैं, बोलो हाँ। एप्लीकेशन 1 लाख आई थी तो 1 लाख के 1 लाख लॉट कर दिए, यही तो था। तो 1 लाख शेयर लॉट कर दिए। और यह भी याद रखना हमेशा ही, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू कितनी है, टोटल 10। और अगर इंस्टॉलमेंट में है पैसा, अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवाया तो जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रहे हैं वो जाएगी, मतलब फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा। क्या मंगवाया हमने, हमने मंगवाई है एप्लीकेशन की अमाउंट, तो ये केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए जाएंगे। क्या कहा मैंने, पहली बात मैंने ये कही है, शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स लिखे जाएंगे और उनको मल्टीप्लाई किससे करके दिखाओगे, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू के पार्ट से। फेस वैल्यू के अलावा, फेस वैल्यू के पार्ट के अलावा कोई तीसरी अमाउंट नहीं लिखी जाएगी इसमें। तो इस तरीके से 1 लाख मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, आपको हर हाल में ध्यान रखनी पड़ेगी ये वाली बात। क्यों सर, ये आगे आने वाली है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कोई डाउट ही नहीं है सर। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया। लेकिन मैंने कहा था जैसे ही तुम इनको मालिक बनाओगे उसी दिन तुम एक लेटर भी भेजोगे, बोलो हाँ। तो 1 मई को ही तुम क्या कर दोगे, अब 1 मई को ही तुमने लेटर भेजा होगा, तुमने पैसे मंगवाए होंगे, इसे कहते हैं ड्यू करना, मान लो, ठीक है। इसे बोलोगे तुम ड्यू करना, क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, ड्यू कर दिया तुमने, कर दो ड्यू कर दो भाई साहब। अब ड्यू करने के लिए क्या करेंगे, एक एंट्री होती है, आप क्या करेंगे, आप पैसा मंगवाएंगे अलॉटमेंट का, सही है। आप ये लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को कर देना डेबिट, और 2 कर देना शेयर कैपिटल। बोल सर ये तो बिल्कुल ऊपर वाली जैसे एंट्री है, शेयर कैपिटल कर देना, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, कि जब भी शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा तो अलॉटेड शेयर्स का जाएगा, अलॉट कितने शेयर करे हैं 1 लाख, और मल्टीप्लाई, अब ये किसका अमाउंट मंगवाया हमने, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का देखना एक बार कितने रुपए हैं अलॉटमेंट के, 3 रुपए पर शेयर है, तो 1 लाख शेयर पर कितने रुपए मंगवाए जाएंगे बताना एक बार। तो 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 लाख रुपए हो जाएंगे, सही है। बात समझ में आ रही है नहीं आई है,
तो अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए और नीचे भी कितना लिखेंगे, 3 लाख रुपए ही लिखेंगे। क्लियर है? ये ड्यू करने की एंट्री है, ये ड्यू करने की एंट्री है। ये भी समझ में आई? सर ड्यू करना क्यों है ये नहीं बताया आपने। देखो बच्चों, मैं आपको कहता हूं आपने मोहन से पैसे ले लिए, इसको इस तरीके से समझो, तुमने कोई सामान सेल किया था, तो सेल किया था तो तुमने लिखा होगा मोहन को सेल किया उधार में, मोहन के अकाउंट को कर दिया होगा डेबिट 11th क्लास में, और 2 लिख दिया होगा सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, आप तुमने यही किया होगा, यस और नो, कोई डाउट नहीं है। तुमने 1000 रुपए का इस तरीके से आइटम सेल करा था। जब तुमने इससे पैसे लेने तो तुम क्या करोगे, तुम बैंक में पैसा आएगा तो मोहन के अकाउंट की जगह पे बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और 2 क्या कर दो, मोहन को खत्म कर दो। ये मोहन का अकाउंट खत्म हो गया, ये मोहन को आपने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। यही एंट्री करी थी? बताते जाओ एक बार जल्दी से। यही एंट्री करी थी? आप बोलोगे हाँ सर एंट्री तो यही करी थी आपने, या हमने भी यही सीखी थी। ठीक है बच्चों, अब इस बात को समझो, अगर मैं ये वाली एंट्री ना करूं, ये वाली एंट्री ना करूं, तो इस एंट्री को पढ़ करके बताना एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमारे बैंक में पैसा आया, किसकी तरफ से आया? मोहन की तरफ से। मोहन कौन था? कुछ नहीं था। अगर मोहन ने हमें पैसे दिए और ऊपर हम मोहन कुछ था ही नहीं, इसका मतलब मोहन अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो चुका है। सेकंड एंट्री में, अगर फर्स्ट एंट्री ना हो तो सेकंड एंट्री में मोहन हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो जाता, और लाइबिलिटी हो जाता तो सोच करके देखो, वो कभी भी आकर के कहेगा भाई साहब मेरे पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर वो लाइबिलिटी है, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, भाई साहब उसकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं। वो कंपनी कहेगी भाई साहब किस बात के पैसे? वो बोलेगा देखो तुमने एंट्री भी कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कर रखी है, मैं वही मोहन हूं, तुम मेरे पैसे दो। अब तुम उसको ये कह ही नहीं सकते कि भाई साहब हमने तुम्हें सेल करी थी। क्यों? तुमने तो ऊपर एंट्री ही नहीं करी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल किया ही नहीं था। ठीक है, अगर तुम ये कर लेते हो, पहले वाली एंट्री ये कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मोहन को पहले क्या बनाया है? डेटर बनाया है। देखो ये वाली एंट्री करते हो पहले, तो मोहन को तुमने क्या बनाया? पहले डेटर बनाया है। और दूसरी एंट्री ये है, इस दूसरी एंट्री में मोहन क्या करेगा? मोहन पेमेंट करेगा। तो एक डेटर पेमेंट करता है, तो मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ 1000 से और मोहन का अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से? 1000 से। मोहन के अकाउंट को खत्म कर देंगे हम। लेकिन अगर केवल ये वाली सेकंड वाली एंट्री करते हैं हम, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मोहन को हमने क्रेडिट ही कर रखा है, केवल 1000 रुपए से। डेटर तो बनाया ही नहीं हमने उसको। तो सबसे बड़ी बात यह है किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करने में कि हम पहले ड्यू करेंगे, डेटर बनाएंगे और उसके बाद पेमेंट लेनी है। पहले क्या करना है? पहले उनको डेटर बनाना है और फिर उनसे पेमेंट लेनी है। तो सेम इसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट कुछ नहीं है। शेयर अलॉटमेंट भी पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है भैया? पर्सनल अकाउंट है। किन पर्सन का अकाउंट है? उन पर्सन का अकाउंट है जिनको हमने शेयर अलॉट करा है। ठीक है, इनको हम पहले डेटर बनाएंगे, ड्यू करेंगे इनको हम, कि हमने भाई साहब तुमसे पैसे लेने और कितने रुपए लेने हैं? 3 लाख रुपए लेने हैं। तो पहले ड्यू करने की एंट्री हमने ये कर दी। बड़े प्यार से समझ में आई। एंट्री लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर पर? फिर लिख दो कि भाई साहब 1 लाख शेयर हैं और कितने रुपए के हिसाब से हैं? फिर लिख दो कि ₹3 ईच है, 3 रुपए का एक है भाई साहब। अलॉटमेंट की अमाउंट तो यही है। ये लो, ये तीसरी एंट्री भी तुम्हें समझ में आ चुकी है। ड्यू करने की बात समझ में आई? क्यों ड्यू करते हैं, ड्यू क्यों करते हैं, ये बात तुम्हें समझ में आई। इसके बाद क्या करना है आपने? देखो बैंक में पैसा आएगा, वैसे तो 14 दिन का समय होता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन ड्यू करोगे उसी दिन बैंक में पैसा आना मान लो। सही है, तुम्हारे पास बैंक में पैसा भी किसी दिन आ जाएगा, 1 मई को ही आ जाएगा। ठीक है, 1 मई को ही आ जाएगा। तो अब ये क्या कहा था इस क्वेश्चन में? ये बोला था देखो ऑल मनी, देखो लिखा है ना, मनी ऑन ईच इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव, सबकी मनी मिल गई, कोई ऐसा नहीं था जिसने अमाउंट नहीं दी हो। तो भाई साहब अगर सबकी मनी मिलेगी तो लिख दो। देखो सोचो, तुमने फिलहाल थोड़ी देर पहले क्या किया था? मोहन को पहले डेटर बनाया था, बना दिया, और फिर मोहन से जब पेमेंट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन किया था। और इस केस में तुमने शेयर अलॉटमेंट को तुमने डेटर बनाया है, ये पर्सनल अकाउंट ही तो, शेयर अलॉटमेंट को तुमने डेटर बनाया है। तो भाई साहब कुछ और नहीं, 1 मई को तुम कुछ और नहीं करोगे। 1 मई को तुम अलॉटमेंट जो तुमने करी है, ये जो डेटर बनाए, तुम इनसे पैसे रिसीव कर लेना। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी, और ये भी 1 तारीख को ही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट कर दो और टू शेयर अलॉटमेंट कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट कर दो। अब तुम्हें एक बात पता चली कि जब पूरी अमाउंट मिल जाती है तो शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट हुआ था वो खत्म हो जाएगा। लो भाई साहब, बैंक में कितना रुपया आया, सारा आ गया, तो ये 3 लाख रुपए, और ये अलॉटमेंट के अकाउंट को खत्म कर दो, ये खत्म कर दिया, ये 3 लाख रुपए लिख दिए। किस चीज की एंट्री है ये, आपकी ये शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट मिली है, ये लो शेयर अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो चुकी है, तो आपने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी ऐसे ही लिख दो, ऑन इतने शेयर फलान धिमकान, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये भी तुम्हें समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो तुमने 4 एंट्री कर ली, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन की एंट्री क्या थी, पहले एप्लीकेशन आएंगी फिर ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। लेकिन अलॉटमेंट में क्या है, पहले मंगवाना है और फिर बैंक में आना है। तो पहले मंगवाया तो एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिसके नाम से भी आया तो शेयर अलॉटमेंट का ही तो अमाउंट आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल करिए 2 रुपए की, कब, 1 अक्टूबर को करी है, तो भाई साहब ये लो 1 अक्टूबर को एंट्री कर दो। यहां मैं लिख देता हूं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को एंट्री कर दो। किस बात की एंट्री करनी है, हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी, तो यहां पे लिखोगे शेयर, यहां पे लिखोगे बच्चों ड्यू करने की, मंगवाओगे पैसा, किस चीज का मंगवा रहे हो, शेयर फर्स्ट कॉल का, तो यहां पे तुम लिखोगे अब की बार शेयर फर्स्ट कॉल। ये बिल्कुल सेम वैसी एंट्री है जो हमने अलॉटमेंट को ड्यू करने की करी थी। बड़े ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या कर रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे पैसा, तो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसमें शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, शेयर कैपिटल को क्रेडिट, इसमें शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट और शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी, तो शेयर कैपिटल। क्लियर, ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है, पर्सन का अकाउंट है। ये भी हमने डेटरी बनाया, पहले ड्यू कर रहे हैं, ये ड्यू करने की एंट्री है, पहले डेटर बना लो। अब मैंने ये कहा था आप लोगों को शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगा, अलॉटेड शेयर्स, तो अलॉट कितने का रखे हैं, 1 लाख शेयर, और कितने रुपए मंगवाने हैं, किस पे, फर्स्ट कॉल पे, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मंगवाने हैं, कितना, यही तो है, अच्छा 2 रुपए मंगवाने हैं भाई साहब, माफ करना 2 रुपए मंगवाने हैं, ये लो 2 रुपए लिख दो, तो 2 रुपए लिख देने हैं। यहां मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे कितना, यहां पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना मंगवाया, 2 लाख रुपए, और उनको मालिक कितने रुपए का बना दिया, लो भाई साहब तुम मालिक भी बन चुके हो 2 लाख रुपए के, भले ही तुमने मिले नहीं है लेकिन ड्यू कर दिया हमने। किस बात के मंगवाए, बोला जी शेयर कैपिटल के लिए। क्लियर, नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू लिख देंगे प्यारे बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू कर रहे हैं, ये लो शेयर फर्स्ट कॉल मनी को कर दिया हमने ड्यू, सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर लिखी थी अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम। अब बैंक में पैसा आएगा, कब आएगा, बोलो जी 1 अक्टूबर को ही लिख देंगे, 1 अक्टूबर को ही लिख दें। बैंक में पैसा आएगा, किसका आएगा, फर्स्ट कॉल का आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल लिख दो। अलॉटमेंट का आया था तो एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर फर्स्ट कॉल का आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है, तो ये वाली एंट्री कर दो भाई साहब, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू कर दोगे शेयर अलॉटमेंट। माफ करना भाई साहब, क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट की तो ऊपर की कॉल थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये भी पर्सनल अकाउंट है, इसने भी बैंक में पैसा जमा करा दिए, ये उन सभी पर्सन्स का अकाउंट है जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराना था फर्स्ट कॉल का। ये लो 2 लाख रुपए, ये भी हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, वही बातें सर, क्या, फॉर, क्या हुआ है आपकी बार, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो चुकी है, कितने शेयर्स पर हुई है वो लिख दो, ऑन 1 लाख शेयर्स, और एट द रेट करके लिख दो कि भाई साहब 1 शेयर की कीमत कितनी थी, या एक कॉल मनी की कीमत कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए थी, तो लो 2 रुपए हमने लिख दिए। ये बात आपको समझ में आई, ये नरेशन लिखनी, बोलो सर नरेशन लिखनी जरूरी है, बिल्कुल भाई साहब, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है, अगर ये नहीं लिखी तो गलत हो जाएगा। और इसमें ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैं 1 लाख रुपए शेयर 2 रुपए, ये सब में लिखना है, जैसे इसमें भी लिखा जाता फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितने शेयर पर ड्यू करी है, तो आप बताओगे 1 लाख शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से मंगवाए हैं, फिर आएंगे तो सारे आ गए थे, ये तो ऊपर ही लिख दिया क्वेश्चन में। ये भी बात समझ में आई तुम्हें।
इसके बाद तुम्हें क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइनल कॉल को ड्यू करना, फिर फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लो और उसके बाद वो बैंक में आ जाएगा। कब? 1 नवंबर को फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया, तो ये लो भाई साहब 1 नवंबर को फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लो। पहली एंट्री क्या होगी बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाना है, यहां लिख लो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये भी उन पर्सन का पैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ये भी किसके अकाउंट में ड्यू करना है? शेयर कैपिटल। कि भाई साहब हमने तुमको मालिक बना लिया है पहले ही, तुम डेटर हो, तुमने पैसा तो दिया नहीं, ठीक है, पैसा दे दी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना कर देते, तुमने पैसा नहीं दिया है, हम क्या करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर, तुम्हारे नाम लिख दिया हमने इसमें, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर पर पैसा मंगवाना है। कितने के हिसाब से पैसा मंगवाना है? 3 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाना है फाइनल कॉल का। तो भाई साहब वैसे भी हमने बता रखा है शेयर कैपिटल में हमेशा ये अलॉटेड शेयर जाते हैं, और फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 3 रुपया है, तो ये इस हिसाब से जाएगा। तो यहां पे कितना रुपया? 3 रुपया लिख दिया, 3 लाख रुपए लिख दिया। ये भी अब पॉइंट आपको समझ में आया, सही। यहां पे लिखेंगे फॉर, किस बात की एंट्री करी है? फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू करी है, ये शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू करी है प्यारे बच्चों। ये लो फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दो भाई साहब, एट द रेट ऑन कितने शेयर्स हैं? तो लिख दो भाई साहब 1 लाख शेयर्स पर करिए, एट द रेट कितने रुपए के हिसाब से? ये 3 रुपए के हिसाब से है। तो ये एंट्री कर दिया हमने, ये नरेशन लिख करके, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। इसके बाद बैंक में जब भी किसी का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिसका नाम से आया उसका नाम लिख दो, किसके नाम से आएगा बैंक में पैसा? फर्स्ट कॉल मनी का नहीं, फाइनल कॉल मनी का पैसा आया है। डेट क्या रहेगी प्यारे बच्चों? डेट 1 नवंबर ही रहेगी। तुम्हें एक बात पता चली, 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की एंट्री, 2 फर्स्ट कॉल की एंट्री और 2 फाइनल कॉल की एंट्री हुई है, टोटल 8 एंट्री होनी है। एंट्री क्या बनी है? एंट्री फाइनल कॉल अमाउंट आने की एंट्री बताओ भाई साहब, बैंक अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, और 2 क्या करना है? 2 लिखना है शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। किसकी मनी मिली है? फाइनल कॉल बनी है, कॉल मनी मिली है, सो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से भाई साहब? सारी अमाउंट मिल गई, तो 3 लाख से डेबिट करा था, 3 लाख से क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो, उसका सारा अमाउंट मिल ही चुका है। तो ये लो 3 लाख रुपए से डेबिट करा, 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। बैंक में कितने शेयर्स का पैसा आया है? सबका आया है भाई साहब, जिनसे मंगवाया था सबका आ गया, 1 लाख शेयर्स का। कितना रुपया ही मंगवाया था? 3 के हिसाब से मंगवाया था, सारा आ गया, ठीक है। एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर क्या है ये? शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव होगी, फाइनल कॉल मनी क्या हुई है? ये रिसीव हुई है, ये रिसीव कर ली तुमने, रिसीव्ड ये होगी भाई साहब। ये तुम्हें समझ आ चुका है, क्लियर है। हमें एक बात यहां से पता चली, क्या? पहली एंट्री बैंक में शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे बैंक में फर्स्ट कॉल का पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं। बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट करते हैं। बैंक में फाइनल कॉल मनी का पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल मनी करते हैं। तो पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन का, उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ये बिल्कुल ड्यू जैसी एंट्री है ट्रांसफर करने की। लेकिन जैसे अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम से पहले ड्यू करेंगे, पहले पैसा मंगवाएंगे, उसके बाद क्या करना है? बैंक में आएगा, ऐसे एंट्री करनी है। तो पहले ड्यू करने की एंट्री, फिर बैंक की, फिर ड्यू करने की एंट्री, फिर बैंक की, फिर ड्यू करने की एंट्री, फिर बैंक की। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे उल्टा होता है, पहले बैंक की एंट्री होती है, बैंक में पैसा आता है और उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कराया जाता है। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, 1% भी डाउट नहीं है भाई साहब आपको, क्लियर है जी? बताइए जल्दी से, एक बार कंफर्म करा दें, क्या आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई हर बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से बताओ, क्लियर है? बड़े ध्यान से दूसरी बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। डेट के केस में हमेशा याद रखना, वैसे तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होनी है, 2 एंट्री एप्लीकेशन की हुई है आपको पता, 2 अलॉटमेंट की हुई है, 2 फर्स्ट कॉल की हुई है, 2 फाइनल कॉल की हुई है, ऐसे ही तो हुई है। पहला बैंक में पैसा आने की एंट्री है, दूसरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करी फिर बैंक में आया, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू करी फिर बैंक में आया, फाइनल कॉल में पहले ड्यू करी फिर बैंक में आया, ऐसे ही करिए। लेकिन डेट के टाइम पे याद रखना, ये वाली जो डेट है ये एप्लीकेशन पे ही लिखी जाएगी केवल, और अलॉटमेंट की डेट 3 बार आएगी, अलॉटमेंट की डेट 3 बार आएगी, एक बार एप्लीकेशन में भी घुस जाती है अलॉटमेंट की डेट। डेट के लिए बता रहा हूं मैं, अलॉटमेंट 1 मई को हुआ था,
तो ये एप्लीकेशन में भी घुस गए, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री जो थी वो फर्स्ट में को ही हुई है, बाकी सभी ऐसे ही, जैसे फर्स्ट कॉल की दोनों ही एंट्री 1 अक्टूबर को ही, फाइनल कॉल की दोनों एंट्री 1 नवंबर को ही, ऐसे ही अलॉटमेंट की दोनों ही एंट्री 1 मई को ही। लेकिन एप्लीकेशन की एक एंट्री एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट को होगी, और जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री है, पैसा ट्रांसफर करने वाली एंट्री है, वो अलॉटमेंट की डेट को होगी। वो अलॉटमेंट की डेट क्या थी? 1 मई थी। मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छे से क्लियर। ये जो हमने क्वेश्चन कराई, ये इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है। किसमें मंगवाया पैसा? इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है। मैंने बताया था पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकते हैं, और पैसा हम किस में भी मंगवा सकते हैं, हम ये पैसा जो है ये लमसम में भी मंगवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लमसम वाला, फिर हम आज के टॉपिक को यहीं पे कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए, शेयर मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है भाई साहब, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इन लमसम है भाई। क्या है ये? इन लमसम, LUMP, लमसम। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त। क्या होता है? एक मुश्त होता है लमसम का मतलब, इकट्ठा। शेयर की मनी इकट्ठी मिल जाए भाई साहब, ये एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब होता है इकट्ठा पैसा मिल जाना, शेयर का पैसा इकट्ठा मिल जाए। क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें कॉल वॉल नहीं होंगी, इंस्टॉलमेंट मतलब कॉल वॉल नहीं होंगी, इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी इसमें सीधे होगा। हमने कब 1 अप्रैल को कराया ना, तो ये पहले एंट्री, ये लो भाई साहब, 1 अप्रैल को पहले एंट्री हो जाएगी। क्या बैंक में पैसा आएगा? एप्लीकेशन तो आएंगी ही, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। और कहां पे चला जाएगा ये पैसा? ये पैसा प्यारे बच्चों, वहां पिछले केस में क्या था? शेयर एप्लीकेशन पे गया था ना, अब के बार में शेयर एप्लीकेशन एंड किस में जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में चला जाएगा। बस ये फर्क है। पिछली बार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिखा था कि ये इनका पैसा है। अब की बार क्या है? ये उनका पैसा जिन्होंने एप्लीकेशन दी और जिनको हमने शेयर लोड करने हैं, इनको सबको शेयर लोड करने हैं तुमने, ठीक है, क्लियर है? ये लायबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब की बार ऐसे नहीं मंगवाई, 2-3 के हिसाब से नहीं मंगवाई। अब की बार क्या करिए? अब की बार सारे 10 रुपए मंगवा लिए, फेस वैल्यू कंप्लीट मंगवा लिए। सोचो, फेस वैल्यू अगर कंप्लीट मंगवाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अरे भाई साहब आ जा, इसमें ऐसे लिखेंगे, 1 लाख शेयर थे बैंक में, 1 लाख शेयर का ही पैसा आया था, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। 10 का 10 रुपए मंगवाए थे हमने, तो टोटल कितने होंगे? 10 लाख रुपए होंगे। क्लियर है? तो यहां पे भी कितना? 10 लाख रुपए लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई? डाउट नहीं है कोई भी 1% भी? नेक्स्ट, अब हमने ये जैसे ही एंट्री करी, ये एंट्री खत्म हो गई, ये लो भाई साहब ये एंट्री खत्म हो चुकी है। अब दूसरी एंट्री कब होगी? अलॉट करा, जिस दिन भी अलॉट करा, अभी फिलहाल डेट नहीं दे रखी, तो तुम मान लो, कोई भी मान लो, तो आप क्या करोगे? जब हम अलॉट करते हैं तो यही पैसा जो हमने जिनको जो हमने लाइबिलिटी बनाया था, ये वो पर्सन है जिन्होंने पैसा दे रखा है, तो इनको अकाउंट को खत्म कर दो और इनके जगह पे एक अकाउंट ओपन कर दो जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो बस जैसे सेकंड एंट्री पिछले पॉइंट पे हमने करी थी, सेम ऐसे ही यहां पे होगी। क्या करना है? आपने सेम ऐसे ही लिखना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट खत्म कर दो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट आप लोग खत्म कर देंगे, ये कर दो खत्म। कितने रुपए से बना हुआ है ये अकाउंट? 10 लाख रुपए से बना हुआ है कि भाई साहब 10 लाख रुपए आपके आए हैं, हमने इनको सबको क्या बना दिया? मालिक बना दिया। तो हमने लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये सीधे 10 लाख रुपए लिख दिया। मेरी बात समझ में आई? नरेशन में क्या लिखेंगे? ये क्या किया है हमने? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या शेयर अलॉटेड टू, ऐसे लिख सकते हैं, शेयर अलॉटेड टू इतने इतने, ठीक है, एप्लीकेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर शेयर अलॉटेड टू, शेयर अलॉटेड टू, कितने शेयर्स अलॉट करे हैं? किस किस को करे हैं? तो किसको करे हैं हमने? ऑल एप्लीकेंट्स। तो या क्या कहेंगे? 1 लाख एप्लीकेंट्स। 1 लाख एप्लीकेंट्स थे हमारे पास में, 1 लाख एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट्स को हमने शेयर इश्यू करे हैं, अलॉट करे हैं। मेरी बात समझ में? ये 2 एंट्री होंगी, बस सर 2 ही एंट्री होंगी। हाँ, लमसम का केस बड़ा प्यारा सा है, 2 एंट्री होंगी, पहला बैंक में आने की, दूसरा उनको शेयर अलॉट करने की, दैट्स मींस उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो डिपेंड करता है कि इंस्टॉलमेंट कितनी मंगवाई है। जितनी इंस्टॉलमेंट मंगवाएगा उतनी ज्यादा एंट्री बढ़ती जाएंगी। पहला एप्लीकेशन होगा, दूसरा अलॉटमेंट होगा, तीसरा फर्स्ट कॉल होगा, चौथा सेकंड कॉल हो सकता है, फिर फाइनल कॉल होगा। तो मान लिया 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है,
ऐसा हो सकता है। एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाए, फिर अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाए, फिर फर्स्ट कॉल बोल करके पैसा मंगवाए, फिर सेकंड कॉल बोल करके पैसा मंगवाए, फिर फाइनल कॉल बोल करके पैसा मंगवाए, और हर एक की एंट्री कितनी है, दो 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 एंट्री है। तो अगर अगर 5 कॉल करी होंगी तो टोटल 10 एंट्री, 4 कॉल करेगा तो कितनी एंट्री होंगी, टोटल 8 एंट्री, 6 कॉल करेगा तो कितनी होंगी टोटल, सॉरी 3 कॉल करेगा तो कितनी होंगी, 6 एंट्री हो जाएंगी। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा जी। अब एक बार कंफर्म करा दें, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को डाउट है तो जल्दी से मुझे कंफर्म करा दें कि सर ये वाला डाउट हमें है, ये वाला हमें समझ नहीं आ रहा, जल्दी से। एप्लीकेशन, अरे भाई हाँ, पर्सनली होता है ना, तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट, ये सारे ही, ये चारों ही अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, 1% डाउट नहीं है, ठीक है। तभी तो हमने पहले इनको डेटर बनाया, ड्यू कराया, और उसके बाद हमने फिर क्या कराया, डेटर बनाने के बाद में हमने इनसे पैसे लिए हैं। तुम बिना डेटर बनाए पैसे लोगे तो तुम अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हो प्यारे भाई, ऐसा मत करना। ड्यू करोगे तभी, कभी भी करोगे तो ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है जी। जी समझ में आया सर। देखिए ना, आज कितना प्यारा सा टॉपिक हमने पढ़ा, हमने इश्यू फॉर कैश कंप्लीट कर लिया ना। कल हम इसी में पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और फिर हम इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश को कवर करते चलेंगे। धीरे धीरे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कहां कहां पे क्या क्या आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको याद रखना है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी धीरे धीरे हमने शुरू करा है, आप लोग इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, ठीक है जी। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, साथ साथ में आप लोगों को किसी को अगर जरूरत हो तो मैं पर्सनली आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जी चलिए, आज आप लोगों का दिन शुभ रहे।